अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आज मैंने आपके लिए लाया है क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा फ़ायदा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी है जो शायद आपने अभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह इसमें क्या होगा, जब भी आप ये क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो आप देखोगे आपको इतना फ़ायदा होगा, आप मुझे याद करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट इज सेक्शन ए में। ठीक है, इफ p इज अ प्राइम देन रूट p इज डैश डैश नंबर। कौन सा नंबर होगा? देखिए बहुत आसान। अगर p कोई प्राइम नंबर है, मान लेते हैं p 3 है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर अब हम इसके ऊपर रूट चलाते हैं तो मुझे बताओ ये कौन सा नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर बन जाता है। जो भी नंबर रूट से ना निकले परफेक्ट स्क्वायर बन के, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखिए अगला क्वेश्चन है, if alpha and beta are two zeros of quadratic polynomial 2x square plus 5x plus 1 then alpha plus beta, इसका ये मतलब है आपको सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे। सम ऑफ जीरोस मीन्स माइनस बी बाई ए। अच्छा, आप मुझे बताओ b कौन है? इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्योंकि है 5 तो -5 बाई ए का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a, तो वो 2 है। -5/2। आप देखिए -5/2, देखिए -5/2 ये है, -5/2 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 has two equal roots if। देखिए इसमें जो इसने आंसर लिखा है गलत लिखा है। इसका सही आंसर है कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो d हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, जब भी कोई इक्वल रूट्स होंगे तो 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा आसान। हाँ, तो क्वेश्चन 4, the sum of the first 5 multiples of 7 is। 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स उनका सम बहुत आसान। देखिए 7 1 ज़ा 7, ठीक, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 3 21 28 35। आप इस तरह से निकाल सकते हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इनका ऐड करना है। 7 को ऐड करोगे, लेकिन किस मल्टीपल इसी तरह से करना, तो ऐड देखना। मैंने 105 लिखा, आप भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। ये डिस्टेंस फार्मूला है, वही है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आप खुद कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज r। अगर कोई सर्कल यहाँ पर है, इधर कोई पॉइंट है, अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो कितने कर सकते? एक पॉइंट, इस पॉइंट से कितने? तो 2। ठीक है, हमेशा 2 ही एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। देखिए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इट इज 2 पाई r। अब रेडियस क्या डालोगे आप? 3, r के बदले 3, सॉरी, सो उसके बाद क्या होगा, ये जो ना, देखिए 2 पाई, r के बदले आपको 3 डालना है। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 पाई, तो 6 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। वो तो 1 ही होता है। ठीक है, ये भी आपको आएगा इंशाल्लाह। 9 सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ट्रू। देखिए असल में फार्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको क्या निकालना है? सेक्स स्क्वायर। तो ये देखिए क्या ये सही है? ये गलत है। ठीक है, ये देखिए
सेक्स स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर, इसने लिखा है 1 माइनस, ये गलत है तो ये फॉल्स है, आप ख्याल रखना, माइनस का ख्याल रखना, ये प्लस है इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question 10 is the class interval of given observation is 10 to 20. Then class mark for this interval is, class mark किस तरह से आप निकाल सकते हो? देखिए, जब आप क्लास इंटरवल को देखोगे तो इनको आप ऐड करना, तो ये बन जाएगा 20 + 10 30, 30 के 2 हिस्से कीजिए, दैट्स कॉल्ड मिड पॉइंट, ये आएगा 15, तो 15 इसका क्या होगा? क्लास मार्क या आप मिड पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। अगला 11, 7√3 is an डैश नंबर। ये 7√3, देखिए 7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन √3 इरेशनल है, क्योंकि √3 3 रूट से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है? 7 ज़रब किसके साथ है? इरेशनल नंबर, दैट इज़ √3 के साथ है। मैंने इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रैशनल और इरेशनल को ज़रब करोगे, ऐड करोगे, डिवीजन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आएगा हमेशा इरेशनल। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। 12. If the pair of linear equations has infinitely many solutions, then the lines representing these equations will. देखिए, infinitely many solutions का मतलब है कि दो इक्वेशन हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? कोइंसाइड होंगे। फिर क्यों? यहाँ पर भी एक सोल्यूशन, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जब आती है तब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, तो इसके यहाँ पर है कोइंसाइड लाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन 13, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म ऑफ एन एपी क्या है? बहुत आसान, E10 आपको निकालना है, तो E10 के लिए आप लिखोगे ए + 9D, बहुत आसान, ठीक है। अब आपको A चाहिए, A इज़ फर्स्ट टर्म, तो 1 है, ठीक है, प्लस अब 9 और D का मसला है, D कहाँ से लाओगे? ठीक है, D बहुत ज़्यादा आसान, देखिए D कहाँ से लाओगे आप, ठीक है। D आपको क्या करना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसमें -1 है, तो ये देखिए D किस तरह से आएगा? -1 और फर्स्ट टर्म वो भी माइनस करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 इक्वल ये होगा -1 -2, आसान से। तो यहाँ पर आप -2 डालिए, देखिए इधर ये आएगा 1 - 9 2 18 -18, तो 18 में से एक -17, ठीक है। तो इसका आंसर है -17। या आप व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ए पी, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस दिखाना है, तो वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2, दिस इज़, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। तो नंबर 14 यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर क्या है? गिवन दैट साइन A = A/B देन cos A = ठीक है। देखिए, असल में क्वेश्चन क्या है, आपको शायद ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, लेकिन बहुत ही आसान होने वाला है, मैं इसको आसान करके दूंगा आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये जो साइन A है, आपको पता है साइन किसके बराबर? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अगर साइन इसके बराबर, लेकिन साइन खुद किसके बराबर है? A/B, ठीक है, A/B, ठीक, A/B, ठीक। अब देखिए, अगर ये A/B है, मान लेते हैं इफ़, अगर हम P मान लेते हैं A, ठीक है, इफ़, और H मान लेते हैं B, ठीक है, तो इसका मतलब P अब किसके बराबर मैंने रखा? मान लेते हैं A, और H किसके बराबर मैं रखूँगा? फिर इफ़ करके, इफ़ ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है cos A किसके बराबर? कर्ली ब्लैक हेयर, तो कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमारे पास है P ऑलरेडी है, H भी है, हमारे पास B नहीं है, लेकिन हमें पता है ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किसके बराबर होती है? H² = B² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, H हमारे पास क्या है? वो है B, तो हो गया B²। अब देखिए इधर B², ठीक है, क्योंकि B हमारे पास नहीं है। P किसके बराबर है? P हमारे पास है A², ठीक है, ये A² लाइए इधर, तो ये बनेगा B² इधर ही है, तो A² आएगा माइनस बन के इधर, बन गया A², तो आपके पास ये जो B² रह गया है ये, ठीक है। अब आपको सिर्फ B चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप रूट चढ़ाओगे, ठीक है, B² - A², ठीक है, वो बन जाएगा यहाँ पर। जब आप इधर इसको ऐसे रूट चढ़ाओगे ये, और तो आपके पास B जो आएगा वो आएगा B² - A², ठीक है, ये हमारे पास B है। तो हमारा जो cos A है वो किसके बराबर? अभी मैंने आपको बताया B/H। देखिए, B हमारे पास क्या आ गया?
रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और h हमारे पास क्या है, वो b है, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 द फर्स्ट द पॉइंट -1, 4 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा आसान, पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। अब आपको देखना है ये पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है। देखिए ये जो है ना, ये एक्स ये प्लस वाला होता है और ये वाई यहाँ पर ये प्लस वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। इसमें यहाँ से ये देखिए ये नेगेटिव होता है एक्स का, तो पहले आप कौन लिखते हो, एक्स को माइनस कामा और वाई इसमें क्या है, ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक माइनस दूसरा प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों माइनस है, ये भी माइनस और नीचे का जो y है ये भी माइनस माइनस माइनस, ये भी आपको आता है। अब इसमें क्या है, पहले आपको x लिखना होता है, तो ये प्लस है तो प्लस, दूसरा जो ये है ना ये y दूसरा आपको लिखना होता है तो माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये है ना -1, 4, इसमें x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट +4 है, तो आप देखिए अभी मैंने आपको बताया इसमें ये लाई करेगा, इसमें क्यों, इसमें एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका सही आंसर है। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, बिल्कुल जनाब ये ट्रू है। अगर एक स्क्वायर में छोटा लिखता हूँ दूसरा बड़ा, ठीक है, तो ये सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन 17 देखिए, डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के ऊपर होगा, जब आप ऊपर की तरफ, जब भी कोई एंगल ऊपर की तरफ बनता हो तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट इधर है तो आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये जो ये वाला है ये एंगल बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, वो ये इसने भी गलत लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है ये, लेकिन वो कहलाता है सीकेंट, वो कहलाता है, अगर एक पॉइंट पर सर्कल को काट रही है या टच कर रही है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, 2 पॉइंट्स पर हम उसको सीकेंट कहते हैं, जैसे ये ऐसे सीकेंट, ये सीकेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद अगला, हाँ 19, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। पहले आपको देखना है कि 52, इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने सारा आपको बताया था, दोबारा बताऊंगा। 52 कार्ड जो है इसमें 26 रेड होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक, ठीक है। इसमें ये जो 26 है इसमें भी 2 ग्रुप्स है, 13 का, ठीक है। तो इसमें भी 13, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ पर एक ग्रुप डायमंड होता है, दूसरा ग्रुप होता है हार्ट का, इसमें एक ग्रुप ब्लैक में जो एक ग्रुप होता है वो स्पेड का होता है, दूसरा ग्रुप होता है क्लब का, ठीक है। तो ये सारा आपको देखना है। डायमंड 13 का होता है, हार्ट 13 का होता है, ये दोनों डायमंड और हार्ट रेड कार्ड्स होते हैं, स्पेड और क्लब ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। लेकिन क्या होता है, ये जो 13 है ना एक ग्रुप, इसमें भी एक किंग होता है, इस दूसरे 13 में भी एक किंग होता है, तीसरे 13 में भी, चौथे 13 में भी, हर एक 13 के ग्रुप में एक किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है और एक एस होता है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। आप मुझे बता 52 कार्ड्स है ना, इसमें क्वींस कितने हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा 13 के 4 ग्रुप्स होते हैं, 13 + 13 + 13 + 13 हो गया 52, हर ग्रुप में एक क्वीन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 के ग्रुप में एक, तो 4 13 के ग्रुप है तो 4 क्वींस होंगे। तो जब आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप नीचे लिखते हो टोटल, ऊपर लिखते हो जिसका आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1/13 इसका सही आंसर है। 1 लास्ट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज। देखिए लेंथ ऑफ आर्क किस तरह से आप निकाल सकते हो। देखिए अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल यूज़ होगा, लेकिन जब आप आर्क का निकालते हो तो उसमें सर्कमफरेंस, ठीक है। ये देखिए ये सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है इसको हम सर्कमफरेंस कहते हैं। लेकिन जब भी आपको निकालना हो लेंथ ऑफ एन आर्क तो आप लिखोगे थीटा, दैट इज सेक्टर, दिस सेक्टर एंगल बाय 360, ठीक है, डिग्री इनटू, यहाँ पर देखिए एरिया के लिए यहाँ पर आप πr² करोगे ज़रब, लेकिन जब भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे तो 2πr इसका सही आंसर है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 21 है आपके सिलेबस में है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर 2 मार्क्स है इस क्वेश्चन के, लेकिन अगर आपको वहाँ पर रूट 3 भी आता है, रूट 5 भी आता है, रूट 7 भी आता है, रूट 13 भी आते हैं, सेम एक ही मेथड है इन सबों का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, a toy is in the form of a coon of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius, the total height of the toy is this, and ये तो आपके सिलेबस में है, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद a metallic sphere of radius this, metallic recast, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये सिलेंडर की लास्ट एक्सरसाइज में से है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 यहाँ पर देखें, सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आपके सिलेबस में है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आसान क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर 45, ये तो आपके सिलेबस में है। उसके बाद यहाँ पर इवैल्यूएट साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 sin 60, आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, वो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है 9, हाँ, तो यहाँ पर देखिए अबैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक, पर देखिए द टेबल शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑन दिस 25 हाउस होल्डर्स, ये है डेली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, क्या करना है, द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। प्रूव द आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा आसान, मैंने आपको कहा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो और सिलेबस में है, ठीक है। 14, उसके बाद प्रूव द अपोजिट सर्कल सब, हाँ ये सिलेबस में सर्कल में है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये वाला क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद 33, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल इज 14, फाइंड द, हाँ ये है एरिया रिलेटेड सर्कल्स आएगा, मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस और फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, मेरे ख्याल में शायद नहीं है क्योंकि अब देखना ये 13.3 में अगर है या 13.4 फिर आपको एग्जाम में नहीं होगा, अगर उससे आगे है तो फिर होगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद डी सेक्शन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स दिस, ये शायद क्वेश्चन में आपके सिलेबस में है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये मेरे ख्याल में शायद है कि नहीं है, इसके बदले आप देखना खुद, है ठीक है। 16, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द पर्म, ये तो आपके सिलेबस में है, आप खुद देखना इसको, ठीक है। 17, द फाइंड एरिया फ्रॉम इफ वर्टिसेस आर, ये है, ये इसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन इसमें, और ये है, ठीक है। उसके बाद दिस ट्रायंगल, आप देखना क्या ये सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन आप देखना ज़रूर, ठीक है। 18, ये भी आप देखना ये वाला, ठीक है। 19, हाँ, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बहुत आसान, आपको क्या निकालना है, मीडियन पहले निकालना है, लेकिन ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास नहीं है, लेकिन मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो, मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करूँगा, ठीक है। आई होप आपको इस तरह समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।